5-10 मिनट भी वैयावृत्ति कर रहे थे, इतने में और 10-15 लोग आ गए। उनको लगा डिब्बी पास में रखी है, मतलब वैयावृत्ति चल रही है, मतलब कोई तेल घी कुछ लगाने के लिए कुछ रखा होगा। अंधेरे में उन्होंने कुछ नहीं देखा, उठाई डिब्बी, हाथ में ले लिया और पूरे घुटनों से नीचे से पैरों में लगा दिया। क्या था? घी नहीं था पंडित जी, घी नहीं था, ग्रीस की डिब्बी थी। आचार्य जी को तो खुशबू में समझ में आ गया था ये कुछ गड़बड़ लगा रहे हैं, अगर कोई दूसरा होता तो भगा देता, अकल नहीं है। पूरी लगाने के बाद, सब जाने के बाद, वह जब डिब्बी खोजने लगा, कहाँ गई डिब्बी, कहाँ गई डिब्बी, तब पूरे लोगों को पता चल गया कि एक श्रावक ने गलती से डिब्बी में जो घी समझकर ग्रीस लुक चुपड़ दिया था। कितनी सरलता, कितनी सहजता, अंदर भी और बाहर भी। ऐसे ऐसे दिगंबर साधु के पास ही उत्तम आर्जव धर्म होता है। सम्यक की सत्ता में उत्तम विशेषण लगता है, उसलिए उन भावलिंगी साधुओं को ही आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म होता है। कितनी सहजता, भीतर भी खोट नहीं है और बाहर भी खोट नहीं है, ये नग्न दिगंबर भेष है। महासाहु, महासाहु, महासाहु दिगंबरा। नहीं बोल पाओगे शिवरात्रियों। महासाहु, महासाहु, महासाहु दिगंबरा। वे धरती के देवता महान साधु है, महान साधु है, महान साधु है, एकमात्र ये दिगंबर नहीं है। कठिन है, कठिन है। कुछ दिन हमें धोती दुपट्टे में रहना है, मैं तो कैसे हो रहा है। उन्होंने धोती दुपट्टा क्या, अंदर की विषय वासना क्या, बाहर के वस्त्र भी उखाड़ के फेंक लिए। लो, जो मेरे परिणाम अंदर हो रहे हैं वह शरीर में दिखेगा, ना भीतर खोट है ना बाहर खोट है, इसलिए कर्मों को दे रहे हैं चोट है। वही दो चोट दे सकता है कर्मों को, जिसके ना भीतर अंदर खोट है। नहीं है डॉक्टर साहब, ना अंदर खोट है, ना बाहर लंगोट है, ना किसी पार्टी का सपोर्ट है, इसलिए तो वह दिगंबर के करते हैं चोट है। समझो मां किसमें जीवन बिताया हमने। एक तरफ वे आर्जव धर्म के धारी, उत्तम आर्जव के धारी दिगंबर मुनिराज, और एक तरफ हमारी परिणति है। कम से कम 5 मिनट नहीं, 1 मिनट तो बैठकर, 1 मिनट तो बैठकर ज्ञानियों सोच लेना, मैंने आज तक कितनी मायाचारी की, किस किस के पीछे मैंने मायाचारी की। मान सम्मान बनाए रखने के लिए, अपना क्रोध छुपाने के लिए, लोभ के पीछे, माया के पीछे भी माया, कोई मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं मायाचारी कर रहा हूं, इसलिए भी मायाचारी की। मत छुपाना, मत धोखा देना दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने ही आप को धोखा दे रहे हो, अपने ही आप को धोखा दे रहे हो। दूसरे को धोखा कोई दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। जाओ, समय हो गया। नहीं जाना, बोलो ना। मायाचारी बोला, नहीं महाराज नहीं जाना, भूख तो लगी, हाथ तो रखे पेट पे, नहीं जाना महाराज, नहीं जाना। मन में तो लग रहा है महाराज जी 2 मिनट और जल्दी छोड़ दो, कब जाऊं, और कह रहे नहीं महाराज जी नहीं, ये मायाचारी है। प्रसन्नता उसे कहा कि छोड़ दो अब राग शरीर का, अब वृद्ध हो गए, क्या दुकान क्या लगा है। नहीं महाराज जी मेरा तो कोई मोह नहीं है, वो तो अब समय नहीं कट रहा है इसलिए दुकान में बैठ रहे ना, ये शरीर मेरा है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। धर्मात्मा की माया, शरीर नहीं है तो रोटी क्यों खा रहे हो, शरीर तुम्हारा नहीं है तो दुकान में क्यों बैठे हो। समझना, अभी तक इसको माया समझा नहीं था, ये माया ही है, दूसरे की नहीं। मैं कम से कम अपनी ही माया पकड़ लो, अपनी ही माया को समझने का प्रयास करना। दूसरे की तो फिर भी समझ में आती है, और अपनी स्वयं की माया नहीं समझ में। माया, माया,
सोचो कितनी माया की, कितनी कितनी माया की। परेशान थी एक पत्नी, परेशान थी एक पत्नी अपने धर्मात्मा पति से। धर्मात्मा पति से पत्नी परेशान थी। पंडित जी है कि रोज उठा के लाते, किसी न साधु को पकड़ के ले आते। कोई भी नगर में आता है सबको पड़गान करके लाते। भोजन तो मुझे बनाना है ना, उनका क्या जाता है, हाथ मुझे जलाने हैं। वे खड़े हो गए धोती पहनकर पड़गान करने के लिए, ले आए महाराज को। व्यवस्था तो मुझे बनानी, बाद में बर्तन मुझे मानने हैं, उनका क्या जाता है। सोचती है अब कैसे कांटा निकाला जाए। रोज 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 करके मैं थक गई हूं। कह दूंगी तो घर से निकाल देंगे या कुछ और हो जाएगा। उसने सोचा कुछ अपन दिमाग लगाते हैं। सोच रही थी पति को ठग लूंगी, महाराज को ठग लूंगी, पता नहीं चलेगा किसी को कुछ हुआ। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन पतिदेव चले गए थे नगर छोड़कर, कुछ काम के लिए बाहर, कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे। सोच लिया पत्नी ने आज बहुत अच्छा मौका है, आज बहुत अच्छा मौका है। पहुंची घर के बाहर, उसने भी पड़गान कर लिया। जंगल से एक मुनिराज आए थे, क्या पता मुनिराज की क्या विधि थी, उसके घर में ही विधि मिल गई। पड़गान करके मुनिराज को वह घर में अंदर ले गई, उच्चासन दे दिया। बहुत सम्मान चल रहा था। लोग कह रहे थे कितनी दानी, कितनी ज्ञानी, कितनी अच्छी धर्मात्मा माँ है। पति नहीं होने पर भी घर का सब काम करके मुनिराज को पड़गान करके आहार करा रही थी, आहार करा रही थी, हमेशा के लिए कांटा निकाल रही थी। चल रही थी भीतर ही भीतर मायाचारी, दिख रही थी बाहर चिकनी चुपड़ी लीद, पर भीतर आ रही थी बदबू माया की। जैसे ही मुनिराज बैठे, जैसे ही मुनिराज बैठे, उसकी भोजनशाला में पतिदेव ने, पंडित जी, एक पिच्छी कमंडल टांग के रखा। किस लिए? जीवन में कभी मेरे प्राण निकल जाए, अंतिम सांस निकलने के पहले पिच्छी कमंडल लेके समाधि मरण हो जाए, इसलिए कि पिच्छी कमंडल घर में टांग के रखा था। पत्नी ने बढ़िया पाठ प्रक्षालन किया, पूजा की। महाराज भी सोच रहे थे कितनी धर्मात्मा माँ है ये। देखने वाले भी लोग सोच रहे थे कितनी धर्मात्मा माँ है। धीरे से माँ कहती है, महाराज जी मैंने पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर एक निवेदन था, एक निवेदन था। मुझे डर लग रहा था कैसे कहूँ, पर कह देती हूँ। आप धर्मात्मा हो, आप साधु हो, आपसे कैसे बात छुपा सकते हैं। महाराज आहार लेने के लिए गए थे, सोचने लगे पता नहीं अब माँ क्या कहेगी, क्या करेगी। वो कहते हैं देखना महाराज जी वो दिख रहा है आपको, वो पिच्छी कमंडल। ने कहा महाराज मौन थे, महाराज क्या बोले। महाराज ने देखा पुनः। वो कहती महाराज जी हमारे पतिदेव आने की, मेरे पतिदेव आने का समय हो चुका है, ये आप पिच्छी कमंडल देख लेना, उधर कोने में रखा है मूसल, उसको भी देख लेना। महाराज ने उधर भी उंगली करके दिखाई और उधर भी देखा, बोल कुछ पा नहीं रहे थे। एक हाथ ऐसा था, एक हाथ ऐसा किया, एक हाथ ऐसा किया। बाहर के लोगों ने देख लिया था कि महाराज ने मूसल की तरफ उंगली की थी। देवी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, महाराज जी आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना और दोबारा यहाँ आना मत। ये हमारे पतिदेव बहुत पापी है, ये बहुत पापी है। वो पड़गान करके मुनिराज को घर तो ले आते हैं, आहार भी कराते हैं। वो जो मूसल रखा है ना, उस मूसल से उनको मारकर उनका पिच्छी कमंडल छुड़ाते हैं। वह कल परसों ही पिच्छी कमंडल छुड़ा के वहां टांग के रखा है। क्या चाहती थी?
धर्मात्मा का रूप बनाया था, धर्म के लिए चल रहा था, दान दे रही थी, पड़घान करके लाई थी। क्या कहा, हमारे पतिदेव है ना, उस मूसल से मारकर आपका पिछे कमंडल लेकर टांग देंगे। कितना व्यक्ति विचार करता है, कितना सोचता है दूसरे को ठगने के लिए, अपना काम बनने के लिए व्यक्ति कितना सोचता है। उतना स्वयं की अच्छाई के लिए सोच दे तो कब का भगवान बन जाता। कौन प्राणों की रक्षा नहीं करना चाहता। महाराज ने भी सोचा मैं क्यों असमाधि मरण करूं, मूसल से मर के आहार नहीं मिले चल जाएगा, कम से कम बाहर जंगल में जाके समाधि तो हो जाएगी, मूसल से मर के क्या होगा नीलेश भाई। मुनिराज ने उठाए पुनः पीछे कमंडल और जाने लगे। इतनी समझदार माँ थी, इतनी जोरदार मायाचारी की तैयारी की थी, मूसल लेकर हाथ में खड़े हो गए। उतने में ही वे भी जंगल पहुंचे ही नहीं होंगे। यहां से मुनिराज निकले और यहां से पतिदेव वापस। हाथ में मूसल देखकर सोचने लगे, ये क्या कर रही तू? कहते कुछ नहीं पतिदेव, क्या करूं, गलती हो गई मुझसे। क्यों? आज मुनिराज आए थे, मैंने पड़घा लिया था। अच्छा, फिर हार हो गए होंगे हमारे घर में? नहीं हुए आहार। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा था, मैंने शुद्धि भी बोली, पूजा भी की, मैंने कहा मुनिराज को मुद्रा छोड़ दो आहार के लिए, तो उन्होंने बार बार इशारा किया मुझे मूसल चाहिए। क्या कहा पत्नी ने? पति धर्मात्मा था, उसे और क्या बताती। वो कहते महाराज आए थे, ऐसे महाराज थे, वो कह रहे थे मुझे आहार नहीं चाहिए, मुझे तो मूसल चाहिए, पूछना लोगों से। इशारा किया था ना। मुनिराज ने क्या इशारा किया? मूसल चाहिए। वो कहता अरे पगली, मूसल ही मांग रहे थे ना, तो कह देते आहार करके दे दूंगी। मैंने कहा, खूब मनाया, मैं लेके उनको देने ही जा रही थी, इतने में आप आ गए। देखा ना मेरे हाथ में मूसल था, मैं देने ही जाने वाली थी, पर वे चले गए। लाओ इधर ले आओ, मैं जाके दे आता हूँ महाराज को मूसल। ठीक है, आहार नहीं हुआ तो कम से कम मूसल तो दे दूं। मूसल लेकर वह व्यक्ति पीछे दौड़ रहा है, महाराज आगे दौड़ रहे, उनने मुद्रा भी छोड़ दी, प्राण बचे तो फिर आहार कर लूंगा, ये मूसल लेके पीछे आ ही गया। बाबा भीतर खुश हो गई थी, मेरी बात मान गई। अब कोई आके दिखाए पुनः दोबारा, कैसे भगा दिया मैंने मुनिराज को और पतिदेव को। ऐसे मत करना मां, ये मायाचारी की परिणति है। दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहे थे, कौन ठग पाया? भले ही वहां समझ में नहीं आया हो पति को, महाराज को, पर स्वयं की तो वंचना कर ली। पति के साथ छल कपट किया, गुरु के साथ भी छल कपट किया। वो मूसल लेके पीछे दौड़ रहा है, महाराज आगे दौड़ रहे हैं, वो आगे दौड़ रहे हैं, ये पीछे दौड़ रहा है। अब उन्होंने निर्णय कर लिया, भाई मैं मुनिराज हूं, कहां तक दौड़ूंगा? ठीक है, अब मारना ही है। बैठ गए पेड़ के नीचे। ठीक है, वैसे मरना है, ऐसे ही मर लूंगा। बैठ गए, जैसे ही पेड़ के नीचे बैठ गए, वो हफ्ते पहुंच गया। महाराज जी। अब वो शांत हो गया, क्या बोले? पत्नी ने ये बताया था ना, मूसल लेके मारते और छुड़ा लेंगे। उसने, महाराज ने मिर्ची कमंडल बाजू में रख दिए और ध्यान में बैठने ही वाले थे। उसने कहा महाराज जी, आप मूसल मांग रहे थे ना, ये आपके लिए मूसल। वो कहता मूसल मांग रहे थे? भाई मैंने कब मूसल मांगा, किससे मूसल मांगा? नहीं, मेरी पत्नी कह रही थी, वो बहुत धर्मात्मा है, वो कह रही थी महाराज आए थे, वो आहार करने के लिए मना कर रहे थे, वो मूसल मांग रहे थे। मैंने मूसल की बात कही नहीं, उसने ही मुझे कहा कि मेरे पति आते हैं और मूसल से मारते हैं। मैं तो इतना धर्मात्मा मुनिराज के रोज आहार कराता हूं, ये मैं कभी सोच नहीं सकता। उसको समझ में आ गया कि ये अपने पत्नी की ही मायाचारी थी, ये मुझे धोखा देना चाहती थी। लंबे समय तक मां किसी का धोखाधड़ी का काम नहीं चल सकता। कितना ही वह बर्तन, मां बर्तन है क्या पीतल वगैरह का घर में?
घर में पीतल तांबे के बर्तन है क्या? उसमें भोजन बनाते हो? अगर बनाना है तो बर्तन को अंदर से क्या करते हो? बर्तन को अंदर से कुछ लगाते हो क्या? नहीं लगाते आपके। पीतल के बर्तन को अंदर से पंडित जी क्या कहते हैं? बर्तन को अंदर से कलाई कर लेते हैं। क्यों? भोजन सामग्री खराब ना हो। कितना ही उस पीतल पर कलाई कर लेना, कितनी ही उसको कर लेना, पर समय आने पर वह पीतल खुल ही जाता है। मायाचारी करने वालों की भी पंडित जी यही दशा है। कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें, कितना ही चिकना चुपड़ा रूप बना लेना, पर कभी ना कभी वह पीतल खुलता है, खुलता ही है। जाओ, अपना अपना पीतल खोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना कि हमें करना क्या है और करना क्या नहीं है। मायाचारी का अभाव ही आर्जव होती है। सम्यक के साथ आर्जव धर्म, सरलता, रुजुता, यही उत्तम आर्जव है। भीतर थोड़ी सी सरलता लाओ। माँ सुई को छेद में जाना था तो सीधा होना पड़ा था, सर्प को बिल में जाना था तो सीधा होना पड़ा था। मुझे अगर सिद्धालय जाना है तो मुझे भी सीधा ही होना पड़ेगा, सीधा ही होना पड़ेगा। अरे मरण के बाद भी स्वयं दादा देखा नहीं क्या? कोई आड़ा टेढ़ा भी पड़ा है तो मरने के बाद उसे सीधा करके ही जलाया जाता है। वहाँ भी सीधापन, सभी जगह सीधापन है। तो जीते जी ही प्रसन्न दो, हम सीधे क्यों नहीं हो जाए? कभी आड़ा टेढ़ा बांध कर ले जाते हैं कंधों पर, सीधा कर लिया जाता है। मरने के बाद सीधा होने से पहले पहले ही सीधे हो जाए तो कंधे डंडे के साथ मरना नहीं पड़ेगा। तुम भी शिवपुर की यात्रा करोगे, सब बनकर कंधों पे नहीं जाना पड़ेगा। जाओ शिविरार्थी में, समय हो गया। रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं, शरीर को चलाने के लिए। दुनिया शिविरार्थी कह रहे हैं, मान सम्मान से तुम्हें बुलाकर घर में अपने भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। हमें समझना है हम दूसरे के साथ छल कपट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। माताओं को लगता है महाराज तो देखते नहीं है हम कहाँ पर कब कैसे धीरे से निकल जाते हैं। बहुत कुछ देखते हैं, कम से कम अपना ही विचार करो। महाराज डांटेंगे इसका विचार मत करो, हम अपनी वंचना कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचना। मायाचारी का अभाव 10 दिन तो कम से कम कर ले, फिर जो करना है वो करना ही है। इसलिए उत्तम आर्जव धर्म रत्नत्रयधारी को होता है। उनके ही चरणों में, महासाधु के चरणों में उनकी सरलता, सहजता को मैं भी कभी न कभी जीवन में प्राप्त कर लूँ, इसी भावना के साथ आज के समय को हम यही विराम लेते हैं। समय हो गया है, पुनः समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महादेव। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय।